नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं विधायक से जीते हुए और आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की। राजेंद्र पाल गौतम का गुनाह बस इतना था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञा को वो सरेआम कबूल कर लिए। यही उनसे भूल हुआ। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देश को आगे बढ़ने का आधार दिए। इस देश को आजादी के बाद जीने का अधिकार दिए। और किस समाज से आते थे? वो उस समाज से आते थे जब राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्य धर्म के पालन को बचाने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं मिला था, उसी समाज के लोग ने काशी में उनको रोजगार दिया और उतना पैसा दिया कि अपने धर्म को बचा सके। और जब जनकपुर में तालाब में पानी नहीं छूट रहा था, उसी समाज के लोग पालकी में बैठकर गई, पैर धोली, वहां पानी छूट गया। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में घंटा नहीं बोल रहा था, उसी समाज के लोग जब भोजन ग्रहण किए तो घंटा बोल गए। और इस कलयुग में जब किसी के बस का संविधान नहीं था, तो उसी समाज के लोग ने संविधान की स्थापना की और हमें जीने का मूलभूत अधिकार दिया। देश चलता है न रामायण से, न भागवत से, न कुरान से, देश चलता है संविधान से। और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को पालन करने पर अयोध्या के एक संत कहिएगा या लंठ कहिएगा, उसे ऐलान कर दिया सरेआम कि राजेंद्र पाल गौतम का जो सिर काट के लाएगा उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। सावरकर यूं ही नहीं कहते कि गौतम बुद्ध, कबीर और रविदास जब कर्मकांड को खत्म नहीं कर पाए तो फूले पेरियार अंबेडकर की क्या जात। आपके मोनोपोली को समझते थे वो। जागने का वक्त आ गया है दोस्तों। राजमहल में अधिकार मिलने के बाद ये आपके बच्चे का अंगूठा काट लेते हैं और उनका बेटा सोए हुए व्यक्तियों का गर्दन काट देता है। ये वही 10% लोग हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युग में भीख मांग के खाते थे, तो कलयुग में अमीर कैसे हो गए? मुगलों और अंग्रेजों को चाटुकारिता करते करते, मुगलों और अंग्रेजों की चाटुकारिता करते करते अमीर हो गए, सारी जमीन को हड़प लिए। जमीन का बंटवारा आज तक नहीं हुआ। तो कर्मकांड से दुखी होकर सारे लोग बौद्ध धर्म अपनाने को मजबूर हैं। लेकिन आप लोग जब तक जागिएगा नहीं, तब तक आप लोग साथ यही होगा। इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है कि आपका बच्चा ड्राइवर बन जाए, माली बन जाए, बोझा ढोए, रिक्शा चलाए, धोबी का काम करे, मजदूरी करे। तकलीफ इनको तब होता है जब आपका बच्चा जुडिशियरी में चला जाए, जब आपका बच्चा ब्यूरोक्रेसी में चला जाए, जब आपका बच्चा मीडिया में चला जाए, जब आपका बच्चा IAS IPS बन जाए, तब इनको पेट में दर्द होता है।
आप लोगों को इस पर गंभीर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि राजेंद्र पाल गौतम का साथ दीजिएगा या फिर कर्मकांड वाले उन लोगों को। SC ST OBC माइनॉरिटी 90% है और 10% ये लोग हैं जो बाकी लोगों को हाशिए पर ला दिए। हिंदू धर्म बचा का, हिंदू धर्म को ये लोग हाईजैक कर लिए। मात्र 10% लोग। भगवान श्री कृष्ण भी माइनॉरिटी के साथ थे। उस समय में वो जानते थे कि सारे लोग दानवीर कर्ण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी विचारधारा क्या थी, उन समय के लोगों को ये चीज को परखते हुए वो कभी खुलकर बोले नहीं कि कुंती का ज्येष्ठ पुत्र दानवीर कर्ण है और इनको ही गद्दी और मुकुट मिलना चाहिए। अगर इस बात को वो खोले भी तो राजनीतिक तथ्य के माध्यम से उस समय में खोले जब तक दुर्योधन का काफी एहसान दानवीर कर्ण पे बोझ के रूप में चढ़ चला था। वो कौन लोग थे जो कहे थे कि बच जाएगा देश, बाल मुड़ेगा कर्पूरी और भैंस चराएगा राम नरेश। वो कौन लोग थे जो कहे थे कि शूद्र जब तक सत्ता में रहेगा तब तक गंगा में आग यूं ही लगती रहेगी। गंगा में आग तेल के रिसाव के वजह से लगा था, लेकिन इनके दिल में जो आग लगा है उसे हम यूं ही भड़काते रहेंगे। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आप लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।